अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। इलेक्शन 2024 के नताइज ऑलमोस्ट आ चुके हैं। इलेक्शन तो पुरअमन तरीके से हो गए थे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गैर जिम्मेदारी ने इन इलेक्शंस को मशकूक बना दिया और स्पेशली हामिद मीर ने इन इलेक्शंस को मशकूक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक की जो अपडेट्स हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 70 सीटें लेने में कामयाब हुई है, जबकि पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून 144 सीटों के साथ पहले नंबर पे है। इसके अलावा PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने कौमी असम्बली की 96 सीटों पे कामयाबी हासिल की और पंजाब असम्बली में PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने, जिनमें से बेशतर PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 129 सीटें हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में 52 सीटें हासिल की हैं। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने KPK में क्लीन स्वीप किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिंध में वाज़ेह बरतरी हासिल की है और MQM ने कराची से कौमी असम्बली की 13 सीटें हासिल की हैं। और अगर बलोचिस्तान असम्बली की बात करें तो JUI वहाँ पे आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 9 और मुस्लिम लीग नून ने अब तक 8 सीटें हासिल की हैं। इस तरह PTI के वोटर्स ने मुझ समेत सबको सरप्राइज किया और सारे तजज़िये गलत साबित किए और बड़ी कामयाबी हासिल की और बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। जहांगीर तरीन अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं। मानसरा से नवाज शरीफ भी हारे। जावेद लतीफ जो मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा नाम है वो भी पूरी तरह हारे। राना सनाउल्लाह साबिक वजीर दाखिला वो अपनी सीट हारे और साद रफीक लतीफ कोसा से हार गए। शेख रोहेल असगर, शेख रशीद हार गए। मौलाना फजल रहमान हार गए और अली अमीन गंडापुर एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में जीत गए। और यहाँ पे आपको याद रहे कि ये मौलाना का आबाई हलका है और वो हलका है जहाँ से मौलाना के वालिद साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था भुट्टो साहब के खिलाफ। और भुट्टो साहब ने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे इलेक्शन लड़ा था उन्होंने तमाम सीटें हासिल की थी, लेकिन यहाँ से इस हलके से भुट्टो साहब को मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब ने शिकस्त दी थी। और यहाँ से मौलाना फजल रहमान 2018 में भी और अब 2024 में एक बार फिर अली अमीन गंडापुर के हाथों बुरी तरह हारे हैं। इसके अलावा परवेज खटक और उनके बेटे परवेज खटक का पूरा खानदान KPK से हार गया। इस तरह PTI के सपोर्टर्स ने अपना सारा गुस्सा वोट देकर निकाला। अब जो सूरत हाल है आगे होगा क्या। नवाज शरीफ ने इलेक्शन के बाद तकरीर की और कहा कि मैं तमाम आज़ाद उम्मीदवारों जो कि PTI के हैं या दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातों को दावत देता हूं कि आए साथ मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलें। और नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर सियासी पार्टी से बात करने का टास्क दे दिया है। तो आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी है और जराये के मुताबिक ये मुलाकात मुस्बत रही। मुस्लिम लीग नून का ख्वाब था कि वो सिंपल मेजॉरिटी लेकर मरकज में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, जो कि टूट चुका है। इसमें कसूर मुस्लिम लीग नून की क़यादत का है और वो इस तरह के मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा से पंजाब को ही फोकस किया। और एक तो उन्होंने लेट कैंपेन शुरू की, पहले सोए रहे और उसके बाद चंद जलसे उन्होंने पंजाब में किए और वो भी पंजाब के चंद शहरों में। इसके अलावा KBK में हज़ारा में एक उन्होंने जलसा किया। इसके अलावा ना वो बलोचिस्तान गए, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने पंजाब में बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन की और बिलावल भुट्टो बलोचिस्तान भी गए, KPK भी गए और आसिफ अली जरदारी भी बलोचिस्तान में जाके उन्होंने जलसे किए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरीम नवाज और नवाज शरीफ पंजाब के चंद बड़े शहरों में घूमते रहे और चंद जलसे उन्होंने किए और KPK में सिर्फ एक जलसा ही उन्होंने किया, जिसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ और उन्हें आज हार का सामना है। इस तरह मुस्लिम लीग नून के ओवर कॉन्फिडेंट ने उन्हें मरवा दिया। अब नाज़रीन जो सूरत हाल है उसमें होगा क्या कि मुमकिन तौर पे आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हो सकते हैं या बिलावल भुट्टो वजीर आज़म हो सकते हैं। इन दो ओहदों में से या आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे या बिलावल भुट्टो वजीर आज़म होंगे। अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजीर आज़म कोई बन सकता है तो वो शहबाज शरीफ के चांसेस हैं और अगर शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने तो सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। और बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकेगी। अगर आसिफ अली जरदारी की बात करें तो वो इस वक्त मुतहर्रिक हैं और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से वो कांटेक्ट में हैं और उनका दावा है कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। जबकि दूसरी तरफ इसहाक डार ने भी ये दावा किया है कि 20 से 25 आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हैं या उनके अलावा
टोटल आज़ाद उम्मीदवार 20 से 25 मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली की सीटें 100 तक हो जाएंगी। और कानून के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों के पास 72 घंटे हैं, उनके अंदर अंदर उन्होंने फैसला करना है कि वो किस सियासी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, मरकज के अलावा अगर आप सूबों की बात करें तो KPK में PTI की हुकूमत बनेगी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत होगी। JUI वहाँ पे आगे है। JUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर बलोचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएंगे और मुमकिन तौर पे बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की जानिब से सरफराज बुगटी भी वज़ीर आला बलोचिस्तान के उम्मीदवार हो सकते हैं। मरकज के बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो हुकूमत का हिस्सा ना बने और मरकज में हुकूमत पीपल्स पार्टी और PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको बनाने दे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बना ले। उसकी वजह यह है कि लाहौर जैसे शहर से साद रफ़ीक जैसे एक बड़े सियासतदान, एक बड़े पॉलिटिकल वर्कर अगर लतीफ़ कोसा से हार जाते हैं और अवाम उनको सपोर्ट करती है तो ऐसी अवाम की क़यादत भी लतीफ़ कोसा जैसे लोगों को ही दे देनी चाहिए। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। Until the next time, Allah Negeban and keep watching PDTV।